Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed the application of potentiometer. We did the comparison of two cells by using the potentiometer. Today we will discuss the second application of potentiometer, that is to find internal resistance of cell. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया था कि बेसिकली पोटेंशियोमीटर में होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैगेनियन। तो दिस इज़ 4 मीटर वायर 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज़ द 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैगेनियन ए बी। दिस इज़ ए बी वायर। ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज में ये 1 मीटर होती है, पोटेंशियोमीटर में ये 4 मीटर लॉन्ग वायर है स्टूडेंट्स। ओके, इस वायर में मैगेनियन की जो वायर है इसमें करंट पास किया है। करंट इज पास्ड यूजिंग ए बैटरी की एंड रियोस्टेट। ठीक है, करंट पास किया आपने। यहाँ पर मीटर स्केल रखा होता है, यहाँ पे मीटर स्केल भी रख सकते हो आप यहाँ पे टू नोट द रीडिंग। ई इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड। ये सभी आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या लिखोगे आप, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैगेनियन। Current is passed using the battery key and rheostat. This wire मैगेनियन is stretched on a wooden board with 2 copper strips. E is the EMF of the cell whose internal resistance is to be determined. ठीक है, तो ये सारा आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे स्टूडेंट्स। अब हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग में सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये की के है इसको कनेक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्लोज की के का क्लोज कर देंगे सच दैट करंट स्टार्ट फ्लोइंग क्लोज की के सच दैट करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू वायर ए बी। ठीक है, तो की को क्लोज कर दिया ताकि इस वायर ए बी में क्या करे स्टूडेंट्स, करंट फ्लो करना शुरू कर दे। ठीक है, अब वही प्रोसेस करेंगे। क्या, आप जॉकी को मूव करेंगे स्टूडेंट्स। इस केस में अभी तक है ना, जो ये की K1 है, अभी ये आपकी ओपन है स्टूडेंट्स, तो सेल सर्किट से बाहर है। तो अब हम क्या करेंगे, मूव द जॉकी ऑन द वायर। जो ये देखो, जो ये जॉकी है हमने ए पॉइंट पे रखा और इसको वायर पे मूव करना शुरू कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो J1 पॉइंट पर जाके आपका गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया स्टूडेंट्स, करंट 0 हो गया। तो इसका मतलब बैलेंस कंडीशन मिल गई आपकी, और बैलेंस लेंथ क्या आपकी L1 है। तो क्या लिखेंगे, मूव जॉकी ऑन वायर टिल बैलेंस कंडीशन इज रीच्ड। ठीक है, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है दैट इज 0। लेट बैलेंस लेंथ इज L1। लेट बैलेंस्ड लेंथ इज L1। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस लेंथ कितनी आई आपकी, मान लेते हैं L1 आई। देखो बैलेंस लेंथ मतलब ए से लेके J1 पॉइंट तक ये जो है ना, ये बैलेंस कंडीशन आपकी। इस पॉइंट पर जाके गैल्वेनोमीटर में करंट का आ गया 0 आ गया, तो ये बैलेंस लेंथ क्या स्टूडेंट्स आपकी L1 है। ठीक है, अब आपको एक बात पता है स्टूडेंट्स, जब तक सेल ओपन कंडीशन में है तो उस टाइम उसकी क्या होती है, EMF होती है। क्या होती है उसकी, EMF। तो इसका मतलब जो सेल की जो EMF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बैलेंस लेंथ। ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना पोटेंशियोमीटर का, कि EMF और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू K टाइम L1। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खोल दिया तो कांस्टेंट आ गया K। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपकी की K1 थी, कहाँ पे है की K1, ये रही दिस वन की K1। कनेक्ट द की K1। क्या करेंगे, अब लिखेंगे कनेक्ट की K1। किसको कनेक्ट कर दिया आपने, की K1 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब जैसे ही अब देखिए क्या हो जाएगा, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू सेल से भी कुछ करंट जाएगा, क्योंकि सेल की खुद की क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना स्मॉल r। इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो इसमें से करंट जाएगा तो कुछ ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा,
कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो इस केस में क्या आएगी, अब ईएमएफ ना आकर क्या आएगी, अब वोल्टेज आएगी। मैंने बताया था कि जब कुछ करंट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से पास करता है तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो उस केस में वोल्टेज होगी, क्या होगी, वोल्टेज। तो इस केस में वोल्टेज आएगी अब, क्योंकि सेल सर्किट में है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। यानी कि इस प्रोसेस में क्या करेंगे, जैसे कि केबल कनेक्ट करी तो आप क्या कहोगे, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सेल। दोबारा से लिखोगे आप, मूव द चौकी ऑन द वायर टिल बैलेंस कंडीशन इज रीच्ड। एक बार दोबारा से हम क्या करेंगे, जैसे ही की केबल को कनेक्ट किया, चौकी को फिर ये पॉइंट पर लेके जाएंगे और उसको मूव करना शुरू कर देंगे। अब इस केस में बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पर आया स्टूडेंट्स। पहले यहाँ फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे आया, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे आया, तो हम कहेंगे कि बैलेंस लेंथ कितनी आ गई इस केस में, L2। तो यहाँ से लेके और ये जो कंप्लीट है ये क्या स्टूडेंट्स, अब L2 है, क्या ये L2। तो बैलेंस लेंथ कितनी आएगी इस केस में, L2 आएगी। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL2 आ जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। अब आपको पता स्टूडेंट्स फर्स्ट उसमें इसके फर्स्ट चैप्टर में बताया था हमने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो ये फॉर्मूला है, वी नो, हमने ये निकाली हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V बाई V मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हम दोबारा से फर्स्ट चैप्टर वाला लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई V इंटू R, ये हम जानते हैं पिछले चैप्टर से। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इसमें पुट कर देंगे। तो R इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या थी, E की वैल्यू स्टूडेंट्स KL1 माइनस V की वैल्यू कितनी है, अभी बताया था KL2, V की वैल्यू कितनी थी, KL2 मल्टीप्लाई बाई क्या है, कैपिटल R है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब K कॉमन ले लेंगे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू K कॉमन ले लिया, ऊपर से L1 माइनस L2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R, नीचे से भी क्या आ जाएगा, K कॉमन आ गया, L2 K से K कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आ गया, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर आपको सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, बैलेंस कंडीशन निकालनी पड़ेगी और बैलेंस लेंथ चाहिए आपको L1 एंड L2। और कैपिटल R तो क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है, वायर की, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर आपको नॉन रेजिस्टेंस पता है, बैलेंस लेंथ पता है, तो आप वैल्यू पुट करोगे और क्या निकल जाएगी, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इजी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक इट आउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।